आज हम क्लास लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप के पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या फ़र्क है। तो देखें पार्टनरशिप क्या कहता है। एन एसोसिएशन ऑफ पीपल फ्रॉम 2 to 20 यानी 2 से लेकर 20 तक लोग जब आपस में मिल जाते हैं, हो कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल जब वो अपने अपने यानी सरमाए वो इकट्ठे करते हैं, एंड कैरी ऑन ए लीगल बिजनेस और वो एक लीगल बिजनेस यानी कानूनी बिजनेस जायज़ बिजनेस वो शुरू करते हैं, तो इस बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। 2 से लेकर 20 तक अफराद आपस में मिल जाते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और वो बिजनेस शुरू करते हैं, तो इस बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप। दे शेयर द प्रॉफिट और लॉस बाई एग्रीड रेशो, वो यानी बिजनेस से जो वो मुनाफा हासिल करते हैं या वो नुकसान हासिल करते हैं, तो वो आपस में तकसीम करते हैं एग्रीड रेशो यानी एक रेशो के मुताबिक। वो रेशो यानी पार्टनर पहले से वो यानी सेट करते हैं, तो यानी इसको कहते हैं पार्टनरशिप। 2 से लेकर 20 तक अफराद आपस में मिल जाते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और लीगल बिजनेस शुरू करते हैं, कारोबार की मुनाफा और नुकसान वो आपस में तकसीम करते हैं, तो ये क्या है, ये पार्टनरशिप है। को ओनरशिप क्या है। को ओनरशिप का मतलब है को ओनरशिप रेफर्स टू द जॉइंट ओनरशिप इन प्रॉपर्टी vehicles, animals and other assets by more than one person। यानी को ओनरशिप क्या है, ये रेफर करता है, इशारा करता है, इससे मुराद ये है कि जॉइंट ओनरशिप है, यानी एक से लेकर यानी 2 से लेकर ज़्यादा, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है यानी एक से ज़्यादा है, जब वो यानी ये इशारा करता है, ये जाहिर करता है यानी जॉइंट ओनरशिप इन प्रॉपर्टी जायदाद में, यानी लैंड है, यानी ज़मीन है, मकान है, दुकानें हैं, जो भी है, फैक्ट्री है वगैरह वगैरह, व्हीकल गाड़ियाँ है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, गाड़ियाँ है, एनिमल है, या अदर जो दूसरे जो असासाजात है, गोल्ड है वगैरह है, यानी इसमें जब ज़्यादा लोगों की मलकियत होती है, 2 से या 2 से ज़्यादा यानी 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, जो भी है, जब इन लोगों की इकट्ठी मलकियत होती है प्रॉपर्टी में, ज़मीनों में, घरों में, दुकानों में, या व्हीकल गाड़ियों में, जानवरों में, या दूसरे असासाजात में, एसेट बाई मोर देन वन पर्सन, तो इस यानी जॉइंट ओनरशिप को कहते हैं को ओनरशिप। को ओनरशिप हैज़ ए जॉइंट ओनरशिप ऑफ मैनी पीपल ओवर एसेट्स बट नॉट फॉर बिजनेस मोटिव्स। को ओनरशिप क्या होता है, इसमें यानी जो एसेट होते हैं, ज़मीन है, यानी दुकान है, घर है, असलहा है, जानवर है, सोना है, जो भी है, इसमें यानी जॉइंट ओनरशिप होती है मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन ये जो जॉइंट ओनरशिप है ये बिजनेस मोटिव के लिए नहीं होती। जो एसेट्स वो रखते हैं, जो ओनरशिप जिन एसेट में वो ओनरशिप जॉइंट ओनरशिप रखते हैं, वो एसेट्स यानी ये को ओनर्स बिजनेस पर्पस के लिए वो नहीं रखते, तो इस ओनरशिप को जॉइंट ओनरशिप को कहते हैं को ओनरशिप। यानी 2 से लेकर ज़्यादा तक, यानी 2 है, 5 है, 20 है, यहाँ पर लिमिट ज़्यादा, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर यानी नहीं बता गया है, लेकिन कम से कम किया है 2 है। जब 2 अफराद या ज़्यादा अफराद किसी प्रॉपर्टी में, व्हीकल में, गाड़ियों में, ज़मीनों में, जानवरों में, या दूसरे जो असासाजात हैं, इनकी मलकियत इकट्ठी होती है, तो इन जॉइंट ओनरशिप को कहते हैं को ओनरशिप। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है डिफरेंसेस के, यानी पार्टनरशिप और को ओनरशिप में जो डिफरेंस है वो क्या है, यानी इफ़ 2 or more persons परचेज प्रॉपर्टी और अदर एसेट फॉर यूज बट नॉट फॉर बिजनेस। जब 2 या ज़्यादा अफराद आपस में मिल जाते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन कारोबारी मकसद के लिए नहीं, तो ये क्या है, इसको कहते हैं को ओनरशिप। फिर कहता है कि
यानी ये क्या है, ये डिफरेंस है. इफ ए फादर डाइज एंड सम प्रॉपर्टीज और लेफ्ट फॉर सन्स एंड डॉटर्स इज कॉल्ड को ओनरशिप. अगर वालिद यानी वफात पा जाता है और जो प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी यानी बेटों और बेटियों के लिए रह जाती है, तो इसमें बेटों और बेटियों की यानी जो इकट्ठी मलकियत होती है, जॉइंट ओनरशिप होती है, घर है, दुकान है, फैक्ट्री है, ज़मीनें हैं, गाड़ियाँ हैं वगैरह, सोना है, सारे में क्या है, इकट्ठी ओनरशिप मलकियत होती है. तो इस ओनरशिप को कहते हैं को ओनरशिप. फिर कहता है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट बट को ओनरशिप में आर में नॉट कम. जो हम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं तो इसके लिए एग्रीमेंट लाजमी है. पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम ये यानी कैपिटल लाएंगे, ये बिजनेस शुरू करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे, इस रेशो से हम प्रॉफिट और लॉस की तकसीम करेंगे. तो मतलब क्या है कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट लाजमी है. बट को ओनरशिप में आर में नॉट कम यानी बाई एग्रीमेंट. को ओनरशिप यानी ये यानी वजूद में आ भी सकता है और जो यानी एग्रीमेंट के ज़रिए, और एग्रीमेंट इसके लिए लाजमी भी नहीं है. यानी यहाँ पर एग्रीमेंट क्या है, ये फादर जब वफात पाता है तो क्या है, बेटों और बेटियों में यानी जॉइंट ओनरशिप यानी वजूद में आती है. तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है. और यहाँ पर जो वो यानी कुछ प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, दो या ज़्यादा अफराद है, तो वो क्या है, ये आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम इतने इतने पैसे लाएंगे और ये प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, तो ये इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट है. तो मतलब ये है कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट लाजमी है और को ओनरशिप के लिए एग्रीमेंट लाजमी नहीं है. कभी कभार को ओनरशिप एग्रीमेंट के ज़रिए वजूद में आता है, कभी कभार एग्रीमेंट से बगैर भी ये वजूद में लाया जाता है. पार्टनरशिप स्टार्टेड फॉर प्रॉफिट मोटिव बट नो प्रॉफिट मोटिव इन केस ऑफ को ओनरशिप. जो हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो हमारा जो मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, लेकिन को ओनरशिप में हमारा जो मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता. In case of partnership, one partner cannot transfer his share to the other partners without the consent of other partners. यानी पार्टनरशिप बिजनेस में जब कोई एक पार्टनर चाहता है कि मैं अपने हिस्से को दूसरे को यानी ट्रांसफ़र करूँगा, तो वो यानी जो दूसरे जो पार्टनर होते हैं, जो भी है 7 है 8 है 10 है, सारे से यानी क्या करेंगे, वो पूछेगा कि मैं ये अपना हिस्सा यानी फलाने को देता हूँ. जब सारे राज़ी हो तो वो दे सकते हैं, जब सारे राज़ी ना हो तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. बट सच रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट फाउंड इन को ओनरशिप. लेकिन ये जो पाबंदी है को ओनरशिप में ये नहीं है. कोई भी आसानी के साथ अपना हिस्सा दूसरे को ओनर को वो ट्रांसफ़र कर सकता है. इफ़ ए पार्टनर स्पेंड्स सम मनी इन पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में कोई यानी अमाउंट यानी खर्च करता है, अखराजात करता है, ही कैन रिकवर फ्रॉम अदर पार्टनर्स, तो वो बिजनेस से दूसरे पार्टनर से वो रिकवर कर सकता है. क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में यानी जो सारे पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए वो अखराजात करते हैं, फिर वो जब सेल करते हैं तो इससे यानी वो अमाउंट फिर वापस लेते हैं. लेकिन बट इन केस ऑफ को ओनरशिप यू कैन नॉट क्लेम. यानी को ओनरशिप में जब आप अखराजात करते हैं तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते दूसरे को ओनर से, पार्टनर से, कि आप मुझे ये पैसे दे दें, मैंने ये यानी पैसे यानी खर्च कर लिया है. लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, आप ले सकते हैं. तो ये क्या है, ये कुछ यानी डिफरेंस इज पॉइंट है यानी पार्टनरशिप और को ओनरशिप में.